जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025-2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड के बारे में। आपको बेहतरीन स्ट्रेटजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ ही साथ आप अगर बेस्ट टीचर और बेस्ट यूट्यूब चैनल के बारे में, बेस्ट डेली स्टडी प्लान के बारे में, प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट के बारे में और सब्जेक्ट वाइड स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कौन सी टीचर के साथ पढ़ते रहना चाहिए और किस तरीके से अपन को कंसिस्टेंसी रखनी है मोटिवेशन के साथ, ये सब इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस जर्नी के अंदर कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पिछली साल एसएससी जीडी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं की बिकॉज उस टाइम पे सीपीओ भी मेरा क्लियर हो रखा था। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। डेली और वीकली गोल्स आपको ट्रैक करते रहने हैं। ये कैसे ट्रैक करने हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। दूसरा, अब भाई कभी भी अगर आपके मॉक टेस्ट या फिर किसी में मार्क्स कम आ जाएं, क्योंकि सबके आते हैं, तो आपको थोड़ा सा डिस्करेज नहीं होना, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि किस तरीके से अपन इस चीज़ को, जर्नी को अच्छा बना सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो कैसे ध्यान रखना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको हिंदी और इंग्लिश को स्किप नहीं करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप इंग्लिश चूज करने का गलती बिल्कुल भी मत करना, चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि मैं सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन लास्ट के 20 दिन में मेरे को पता चला, और कैसे पता चला, मॉक टेस्ट के थ्रू, कि मैं हिंदी मीडियम से अगर दे सकता हूँ तो सबसे बेहतरीन होगा। क्योंकि जिस टाइम पे मेरे इंग्लिश के मार्क्स आ रहे थे ना, बिना पढ़े हिंदी में उतने मार्क्स आ रहे थे। मैंने 20 दिन RWA के चैनल पे हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ा, और मेरे भाई फाइनल रिजल्ट में हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन सही हुए थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिंदी को दे सकते हो तो हिंदी को ही देना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो भी एग्जाम टीसीएस ही करवाएगी, टीसीएस जो भी एग्जाम करवाती है ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। अभी जीडी के अंदर जो एग्जाम होंगे ना, उनके अंदर इंग्लिश, उनके अंदर मैथमेटिक्स, उनके अंदर रीजनिंग और उनके अंदर जीके जीएस वही आएगी जो एसएससी सीपीओ एमटीएस सीएचएल के अंदर आती है, ठीक है। और इसके लिए बेस्ट पीडीएफ्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि हर चीज़ें आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। टेलीग्राम पे मैं हर चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ। अभी आपको बेस्ट टीचर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपकी जो एसएससी जीडी की जर्नी है वो बहुत ही शानदार हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। भाई जीडी के लेवल के लिए आदित्य रंजन सर से बेहतर कोई भी टीचर आपको नहीं है। आप गगन प्रताप सर की तरफ मत चले जाना, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा करवाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो सीजीएल सीएचएल मेंस के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उतना लेवल जीडी के अंदर आता नहीं। इसीलिए आप आदित्य रंजन सर की यूट्यूब से ही, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब से ही टॉपिक वाइज लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आप कहीं से भी स्टार्ट कर दोगे ना, तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप रिपीटर हैं तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो भाई टॉपिक वाइज ही आपको क्लासेस लेनी है। जीके जीएस के बारे में मैं बताऊं, RWA का चैनल है, उसके ऊपर नवीन शर्मा सर की क्लासेस लेना। इससे बेहतर आपको जीके जीएस का जीडी के लिए कोई भी टीचर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए भी आप RWA चैनल के ऊपर ही ट्रस्ट करना। इंग्लिश के लिए मैं अगर बात करूं तो नीतू मैम की आप क्लासेस मत लेना। नीतू मैम की एक बुक आती है, उस बुक को ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के हो तभी आप इंग्लिश से दोगे, तो आप बुक से कर दोगे ना, क्योंकि बुक में बहुत कम टाइम लगेगा। अभी 1 घंटे की क्लास लोगे, उसके अंदर आधा टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा। एक टॉपिक के आपको 10-10 क्लासेस लेनी पड़ेंगी, 10-10 घंटे। इससे अच्छा है कि आप 1 घंटे में एक चैप्टर को निपटा दो ना। हमें कम टाइम में अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद बात करें अगर अपन रीजनिंग की, तो भाई मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट अगर आप दोगे ना, उससे रीजनिंग आपकी इंप्रूव होगी। धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। टाइम टेबल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। भाई करंट अफेयर आपको नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर लास्ट की 6 महीने की पढ़ लेना। आती नहीं है करंट अफेयर, एसएससी के अंदर करंट अफेयर नहीं, हिस्ट्री आती है। 2020, 2019, 2021 कुछ भी पूछता रहता है। तो करंट अफेयर के बारे में आपको इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं। बाकी नवीन शर्मा सर की आप ले सकते हो, आदित्य रंजन सर की मैथमेटिक्स और इंग्लिश नीतू मैम की आप यहाँ पे देख सकते हो। ये थोड़ा टाइम टेबल बताया, आप अपने हिसाब से इसको अंदर कर सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट की अगर अपन बात करें, तो मैंने देखो 8 बजे से 9 बजे तक मॉक टेस्ट रखा है, और ये टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे रखा है ना। टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छे प्रोवाइड करती है, और दूसरी चीज, टेक्स्ट बुक का जो सोल्यूशन होता है वो सबसे बेहतरीन होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दोस्तों मॉक टेस्ट कैसे देने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। कैसे देते हैं, देखो मॉक टेस्ट अगर आप दोगे ना, तो रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आपके जो वीक एरियाज है, आपको पता लग जाएगा कि मेरा ये चैप्टर वीक है, उस हिसाब से आपको आगे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट होगा। भाई अगर आप टाइम पे मॉक टेस्ट दे रहे हो ना,
उसके बाद भी आप टाइम को बढ़ाने की कोशिश करो, धीरे-धीरे आप टाइम को बढ़ाने की कोशिश करो, ताकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एग्ज़ाम दे लोगे, आपकी 10 मिनट बच जाएँगी। अभी चाहे एग्ज़ाम टाइम के अंदर कितना ही हार्ड एग्ज़ाम आए, आपका एग्ज़ाम नहीं छूट सकता। अगर आपके मॉक टेस्ट में 10 मिनट बच रहे हैं ना, मेरे 10-10 मिनट बच जाते थे, तो भाई 10 मिनट अगर आपके बच रहे हैं और ये चीज़ हो जाएगी, आज नहीं होगी, 2 महीने बाद नहीं होगी, 3 महीने बाद नहीं होगी, जिस टाइम पे आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, उसके लास्ट 1 महीने के अंदर ये हो जाएगी, कन्फर्म है ना? और टेक्स्ट बुक अफ़ोर्डेबल भी है, आप इसको ले सकते हो। आगे अपन बात करें थोड़ी-सी, तो इंस्टेंट एनालिसिस आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। अभी अगर आप मेरी मेरी अगर आप मानो, तो रोज़ 1 मॉक टेस्ट दो। अगर आप 1 मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, तो आप 1 वीक में 3 मॉक टेस्ट ज़रूर दो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ्स सारी की सारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। आप वहाँ पे जॉइन कीजिए, ठीक है? आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें इंप्रूव करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, क्योंकि मैं लास्ट में प्रोवाइड करूँगा। जैसे जीडी का जो एग्ज़ाम है, उससे पहले-पहले आप पढ़ो जितना आपसे पढ़ा जा सकता है। लास्ट के 1 महीने के अंदर मैं पीडीएफ इतनी पीडीएफ दूँगा और इतनी शानदार-शानदार पीडीएफ कंपाइल करके एकदम शॉर्ट तरीके से, यानी कि 4 से 5 पेज की पीडीएफ अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और एनालिसिस करना है, आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खुद ब खुद अपनी स्ट्रैटेजीज़ को प्लान कर लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमारा चैनल आपके लिए, टेलीग्राम चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो इसको आप ज़रूर जॉइन करना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो भाई आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जॉइन करना ही करना है, ये तो मस्ट है आपके लिए। और सारी अपडेट्स के लिए एसएससी के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए साथ में अपन एसएससी जीडी की जर्नी को कंप्लीट करते हैं। आपकी सिलेक्शन में हमें भी थोड़ा-सा भागीदार बनने दीजिए, आप हमसे जुड़िए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।